हर हर महादेव। कईयों के प्रश्न आते हैं कि गंड मूल नक्षत्र कौन कौन से होते हैं और इनके जो चरण होते हैं उनमें क्या फल हमें मिलता है, क्या होता है इससे, ऐसा क्या करना चाहिए ताकि इसकी शांति से हमें इनके दोषों का निवारण हो सके, ऐसे कई प्रश्न आते हैं। तो मैंने पंचक का भी वीडियो बनाया था कि पंचक में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। पंचक में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको क्या करना चाहिए, क्या विधान है, आप मेरे वीडियो लिस्ट में है, सूची में है, वो आप देख सकते हैं उनको, वीडियो को भी। तो मैं आज जो बता रहा हूँ आपको गंड मूल नक्षत्र के बारे में बता रहा हूँ। गंड मूल नक्षत्र जो होते हैं वो अश्विनी से लेके रेवती तक होते हैं। अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। अब इनके जो फल है वो मैं बताता हूँ किस चरण में क्या भय होता है। अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में पिता को भय होता है। जब कोई बच्चा संतान जन्म लेते हैं तो उस समय ऐसा फल प्राप्त होता है। यदि अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में कोई जन्म लेता है तो पिता भय होता है। अश्विनी के दूसरे चरण में लेते हैं तो सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अश्विनी नक्षत्र के तृतीय चरण में मंत्रित्व प्राप्ति होती है, मंत्री जैसे रहता है वो। और अश्विनी के चतुर्थ चरण में राजाओं जैसा सम्मान उस जातक को प्राप्त होता है, जन्म लेने वाले को। किंतु गंडमूल नक्षत्र दोष युक्त होता है, इसलिए गंडमूल नक्षत्र शांति अवश्य करानी चाहिए। अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में शांति और सुख भी प्राप्त होता है। अश्लेषा नक्षत्र के द्वितीय चरण में धन नाश का भय होता है। अश्लेषा के तृतीय चरण में मातृनाश का, मातृ को संकट होता है। और अश्लेषा के चतुर्थ चरण में पितृनाश भय रहता है। मघा के प्रथम चरण में माता को हानि होती है। मघा के द्वितीय चरण में पिता को भय होता है। मघा के तीसरे चरण में सुख प्राप्त होता है। मघा के चौथे चरण में धन विद्या प्राप्त होती है। ज्येष्ठा के प्रथम चरण में बड़े भाई को हानि होती है। ज्येष्ठा के दूसरे चरण में छोटे भाई को हानि होती है। ज्येष्ठा के तीसरे चरण में माता को हानि होती है। ज्येष्ठा के चौथे चरण में पिता को हानि होती है। अब आ गया मूल नक्षत्र इसी के अंतर्गत। मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में पिता का नाश भय होता है। मूल नक्षत्र के दूसरे चरण में मातृनाश का भय रहता है। मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में धन नाश होता है। मूल नक्षत्र के चतुर्थ चरण में शांति और सुख की प्राप्ति हो सकती है। रेवती के पहले चरण में राज्य सम्मान प्राप्त हो सकता है। रेवती के दूसरे चरण में मंत्रित्व पद की प्राप्ति हो सकती है। रेवती के तीसरे चरण में धन और सुख की प्राप्ति हो जाती है। और रेवती के चौथे चरण में अनेक कष्ट बने रहते हैं, अनेक कष्टों का भय भी रहता है। तो आपने इसमें नोट किया, आपने सुना कि किसी चरण में तो सुख शांति भी प्राप्त हो रहे और किसी चरण में दुख को भी देखा गया है। या माता पिता, छोटे भाई, बड़े भाई, इनको क्या हानि होगी, भय रहेगा। तो इसमें जातक की जन्म लेने वाले का भी दोष नहीं है, माता पिता को भी दोष नहीं है, ना परिवार वालों का कोई दोष है। किंतु ये ज्योतिष के नियम हैं, शास्त्रों के नियम हैं। जो नक्षत्र बने हैं उस समय भूगोलीय जो खगोलीय जो घटनाएं होती हैं उनका असर हमारे जीवन पर पड़ता है, हमारे शरीर पर पड़ता है। और हमारे डीएनए से जो जुड़े हुए होते हैं, जो वंश से जुड़े हुए होते हैं, उन सभी पर असर पड़ सकता है। इसलिए आप भय ना रहें, भयभीत ना रहें, भयाक्रांत ना रहें। इनकी शांतियाँ भी भगवान ने, ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में बताई गई है, जो आप विद्वान ब्राह्मण से मूल शांति का प्रयोग करवा सकते हैं। जिसमें जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उस नक्षत्र के मंत्र का जप होता है। ब्राह्मण जनों से आप जप करवाएं, हवन करवाएं और मूल शांति की जो विधि विधान से जो परंपरा है, जो विधि विधान की पद्धति है, उस पद्धति का आप अनुसरण करें। तो इसलिए इस प्रकार की जो शास्त्रोक्त जानकारी है, यदि आप प्रश्न करते हैं तो आप सोचते हैं कि बहुत समय हो गया, पंडित जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तो हो सकता है मैं कहीं व्यस्त हूँ, हो सकता है कहीं पहले जो प्रश्न किए हैं उनका उत्तर मैं दूँ, हो सकता है कई प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल नहीं रहे तो मुझे अध्ययन करना पड़ता है। तो आपके माध्यम से मेरा अध्ययन भी बढ़ जाता है। तो आपको बहुत सभी को धन्यवाद, ताकि मैं अध्ययन भी करता रहता हूँ आप लोगों के कारण। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं। यूट्यूब पर मेरा चैनल है पंडित कान्हा दादिच के नाम से, आप वहां सर्च करके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। किंतु फिर से ध्यान देवे, जैसे कि मैं हर चलचित्र में बोलता हूं, मुझे कचरा नहीं चाहिए,
मुझे फॉलोवर्स वो चाहिए जो मेरी बात को समझ सके, जो आस्तिक हो, श्रद्धावान हो, श्रद्धालु हो, भक्ति भाव रखता हो। ऐसे मुझे नहीं चाहिए जो कुतर्की हो, ऐसी भीड़ मुझे नहीं चाहिए, ऐसे फॉलोवर्स मुझे नहीं चाहिए जो मेरी बात को ना माने, मेरी बात को अर्थात शास्त्रों की बात को ना माने, क्योंकि मैं शास्त्रों से ही बोलता हूँ, शास्त्रों के प्रमाण को ही मैं यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। इतनी गति मेरी नहीं है कि इतनी कल्पना या इतना अनुभव मैं कर सकूं, इसलिए मैं शास्त्रों का सहारा लेकर ही यहाँ पर बोलता हूँ। इसलिए शास्त्रोक्त विधान की परंपरा आप लोग भी माने और सभी को बताएं भी। हर हर महादेव, नारायण।